हाय। तो आज हम समझेंगे कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है। जो सिंगलटन होता है, सिंगलटन क्लास हम बनाते हैं। वो क्या होता है कि कोई अलग से ऐसा कीवर्ड नहीं होता है कि हम सिंगलटन क्लास लिख दिए तो वो क्लास सिंगलटन होगी। बेसिकली सिंगलटन का यूज़ इसलिए है कि कभी कभी हमें ऐसी कोई क्लास चाहिए होती है जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बने और जिसमें हम कोई ख़ास उसका चेंज नहीं कर पाए, उसके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंस्टेंसेस ना ले पाए, तो हमें सिंगलटन क्लास बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या, इसकी ज़रूरत क्या है कि सबसे पहले तो हमारा मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़िया से यूटिलाइज होता है, एफिशिएंट होता है इस चीज़ में कि अगर हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बेवजह ही, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके स्टोर हो रहे हैं और वो बेकार ही है। हमारा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, कुछ भी जो हम बना रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो सबसे बेहतर इसका यूज़ तो यही है सिंगलटन का। तो देखते हैं कि होता कैसे है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान देने वाली होती हैं जो हम साथ साथ करेंगे। सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं जो हमारी डेमो क्लास होगी, एज ए रनर क्लास, जिसमें हम मेन मेथड लिखेंगे अपना। सपोज़ कि हमने यहाँ पे एक और क्लास ले ली जिसका हमने नाम दे दिया सिंगलटन। ठीक है, अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। एस कर देता हूँ, सही रहेगा। S1 इज इक्वल टू न्यू सिंगलटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मिल जाएगा ऑब्जेक्ट इसका। एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कैसे, इनका हैश कोड क्या है, ये कहाँ पे स्टोर हुए हैं। तो हम इनका हैश कोड प्रिंट करेंगे, S1 डॉट हैश कोड एंड हैश कोड। ठीक है, हमने इनका हैश कोड प्रिंट किया इन ऑब्जेक्ट्स का, तो दोनों अलग अलग हैश कोड आ गए। मतलब ये S1 जो है वो अलग है और S2 जो है वो अलग है। ठीक है, तो अब दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए, उनके लिए अलग मेमोरी चाहिए, उनके लिए अलग नाम चाहिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हमें एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, हम इसको अगर बाइंड करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या। तो उसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान देने वाली होती हैं कि सबसे पहले तो हम एक ऐसा वेरिएबल ले लेंगे जो स्टैटिक होगा, जिसको हम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इसके लिए, जिसको कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम एक ऐसा स्टैटिक फाइनल, और सपोज इसका नाम रख देते हैं इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू इंस्टेंस इज इक्वल टू न्यू सिंगलटन। ओके, अब ये क्या करेगा कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना कैसे रहे हैं। तो देखने वाली चीज़ें ये है कि जब न्यू सिंगलटन करते हैं तो इसका एक डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रक्टर जो होता है सिंगलटन क्लास का, मतलब इसमें जो है अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्टर बना हुआ होता है, तो ये उसको कॉल करेगा। तो भले हम कुछ भी इंस्टेंस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन जब तक हम इस चीज़ को हम रोकेंगे नहीं कि ये कंस्ट्रक्टर को कॉल ही ना कर पाए, तब तक ये ऑब्जेक्ट बनाता रहेगा चाहे हम कुछ भी करें। अभी भी अगर हम इसे रन करेंगे तो ये रन होगा। तो बात ये है कि हम अगर इस पर बाउंडेशन लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे। तो हम जो इसका कंस्ट्रक्टर है जो पब्लिक होता है उसी को प्राइवेट कर देते हैं। तो अगर हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो वो इस चीज़ को कॉल कर ही नहीं पाएगा, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया एरर कि भैया अब मैं इसको कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अब मेरा कोई उपाय करो जल्दी से, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। तो उसके लिए क्या उपाय है, ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे कैसे जब ये कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं कर पाएगा, तो एक बनाएंगे कैसे। तो हम एक ऐसा मेथड लेंगे जो स्टैटिक होगा, जिसको हम क्लास लेवल पे कॉल करेंगे, और वो मेथड क्या रिटर्न करेगा, तो ये चीज़ रिटर्न कर देगी जिसमें क्या है, हमारा ये नया वाला सिंगलटन ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
तो हम ये कैसे करेंगे, इसका नाम हम रख देंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हम गेट इंस्टेंस करेंगे, ये अच्छा लग रहा है कि कोई काम का नाम है, और इंस्टेंस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे सॉरी, हमें क्लास के नाम से, ये स्टैटिक था तो हमें क्लास के नाम से कॉल करना था इसे, तो मैं इसे क्लास के नाम से इसको मैं कॉल कर दूंगा। यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने इस मेथड को कॉल किया, इस मेथड को गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, और ये मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, तो एक ये चीज़ रिटर्न कर रहा है, न्यू जो सिंगलटन का ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है स्टैटिक है, तो ये क्लास जब इनिशिएट होगी तभी एक बार बन जाएगा, इसके बाद नहीं बनेगा, तो ये इसी चीज़ को बार बार रिटर्न करेगा। तो अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि भाई जो S1 है और जो S2 है हमने अलग अलग अपने जाने में बनाया है, वो एक ही है या सच में अलग अलग है। तो इससे जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों हैश कोड एक ही है, S1 का भी और S2 का भी हैश कोड एक ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि S1 और S2 एक ही जगह स्टोर है, मतलब वो एक ही आदमी है, अलग अलग आदमी है ही नहीं। मेनली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक अलग अलग आदमी बनता है। जैसे रमेश नाम का ऑब्जेक्ट है तो रमेश नाम का आदमी है, रहीम है, अब्दुल है, अब्बास है, महेश है, अलग अलग आदमी है। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई कि एक ही आदमी है, उसके अलग अलग नाम है। उसका रमेश भी उसी आदमी का नाम है, अब्बास भी उसी का नाम है, अब्दुल भी उसी का नाम है। यहाँ पे S1 भी उसी का नाम है, उसी ऑब्जेक्ट का नाम है, और S2 भी उसी ऑब्जेक्ट का नाम है। तो हम क्या कर दिए कि हम इसको बाइंड कर दिए कि भाई अलग अलग तुम ऑब्जेक्ट इस क्लास के बना ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गई, सिंगलटन क्लास हो गई। और यहाँ पे ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। सबसे पहले तो हम एक ऐसा स्टैटिक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सबसे पहले स्टोर कर देंगे उसका एक ऑब्जेक्ट, फिर हम कंस्ट्रक्टर को ही प्राइवेट कर देंगे ताकि ये बार बार न्यू यहाँ से कॉल करे तो बने ना। और थर्ड में क्या करेंगे कि अब हमें भाई कोई तो चीज़ चाहिए जिससे वो भी बना सके ऑब्जेक्ट या कॉल कर सके। तो यहाँ पे हमने एक स्टैटिक मेथड ले लिया। इतनी बातें ध्यान देंगे तो हमारा सिंगलटन क्लास बन जाएगा।